संजय कुमार त्रिपाठी 7 अक्टूबर 75 सुबह 10:25। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च सिंहिका सूनु तदीशश्चाष्टमे गृहे चाष्टमेशो गतो लाभे सूर्यस्तत्र महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में राहु स्थित है, लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का स्वामी लाभ स्थान पर सूर्य के साथ है। पुत्रे देव गुरु स्वर्ची भाग्ये भानुसुतोपि च, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और भाग्य स्थान पर शनिश्चर हैं। तदीसह द्वादशे गेहे, और भाग्य स्थान का स्वामी 12वें भाव में है। द्यूने चयु ध्वज स्थितः, सप्तम भाव में केतु स्थित हैं। तदीसह कर्म क्षेत्रेपि, और सप्तम भाव का स्वामी कर्म के स्थान पर है। चाष्टमे भवने कुजः, अष्टम भाव में मंगल स्थित हैं। योगो भयचरितात पास योगम तथैव च, उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उभयचरी और पास नामक योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनी मानी और प्रतापी रहा। गृहारामादिकम सौख्यम विद्यापि मध्यमा तदा, उस समय गृह वाहन बाग बगीचे आदि का सुख प्राप्त किया था और मध्यम विद्या का लाभ भी प्राप्त रहा। प्राप्तो दारा प्रजा सौख्यम देवे धर्मे द्विजे रतः, पत्नी संतान का भी सुख प्राप्त किया और उस समय देवता धर्म ब्राह्मण में रत रहा, प्रीति करता रहा। औषधेश्चोद्यमंतात वैश्य पुत्रैक संग के मित्रता जायते सत्यम धनी चयु विशेषतः, तस्य संगे नवोद्योगम मित्रस्यैव धनाखिलम स्वयं भूमि प्रदानंच प्रबंधम चापि कारितः। उस समय पढ़ाई के समय में एक धनिक वैश्य पुत्र रहा, उसके साथ अपनी मित्रता हो गई थी। युवावस्था में उस वैश्य मित्र के साथ मिलकर के यह बालक औषधि निर्माण का उद्योग प्रारंभ किया। उस उद्योग में मित्र का धन लगा था और स्वयं यह बालक अपनी भूमि प्रदान किया था और स्वयं प्रबंधन का कार्य उसमें करने लगा। लाभे चार्धाधिकारंच निश्चितम जायते तदा, और उद्योग से जो धन प्राप्त होता था उसमें आधे आधे का बंटवारा सुनिश्चित किया गया। व्यापारम वर्धनम चैव वित्तागमम पुनः पुनः, इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और धन का लाभ भी प्राप्त होने लगा। जायते द्वित्रिवर्षान्ते लोभ युक्तो भवे नरः, किंतु जब 2-3 वर्ष बीत गया तो इस बालक के मन में बड़ा लोभ उत्पन्न होने लगा। औषधेर मध्य के तात विजातीय पदार्थकम मेलयित्वाति गुप्तेन रोगिणाम मध्य के कवे छलम विश्वासघातंच बारम बारम प्रकारितः। 2-3 वर्ष के बाद इस बालक के मन में धीरे धीरे लोभ उत्पन्न होने लगा और लोभ के वशीभूत होकर के यह बालक औषधियों के मध्य में कुछ विजातीय पदार्थ भी मिलाने लगा और ऐसा गुप्त रूप से करने लगा, जिससे बहुत धन का लाभ प्राप्त किया। किंतु रोगियों के मध्य में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। बहुत से रोगी अन्य रोगों से ग्रसित हो गए, बहुतों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह बालक स्वार्थ के वशीभूत होकर के रोगियों के साथ दिव्य औषधियों में विजातीय पदार्थ मिला करके बड़ा छल और विश्वासघात करता रहा। कोष स्थिर करह श्रीमान, इस प्रकार अपना बड़ा कोष स्थिर कर लिया। प्रौढ़े दाने द्विजेश्वरे, और प्रौढ़ावस्था आने पर दान ब्राह्मण ईश्वर में बड़ी प्रीति किया। प्रीति ही परोपकारेपि, और परोपकार में भी रत रहा।
एवं कर्म शुभाशुभम, इस प्रकार पूरा जीवन व्यतीत किया। हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत, ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे शीते पक्षे तृतीयायाम कुजे दिने स्वातिभे चांतपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त करे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम समतुंगकः प्रभापन्नश्च जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, औसत ऊंचा कद हो। यद्यपि प्रारंभ में मध्यम पुष्ट शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, किंतु युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में आंशिक स्थूलता प्राप्त होने का योग है। सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुग्रीवम वलयान्वितम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। अकाले पलितम केसम खल्वाटो यौवने नरः, किंतु असमय में ही बाल पकने व झड़ने का योग है और युवावस्था में असमय में ही खल्वाट हो जाए, सिर के बाल गिर जाएं, इस प्रकार का योग बने। यथा योग्यम तनम चैव, यथा योग्य शरीर का बालक हो। प्रभावस्थापको भवेत, प्रभावशाली व्यक्तित्व का बालक होए। सबलश्च प्रजायेत, सबल हो, बल वीर से युक्त रहे। पित्त दोषम यदा कदा, किंतु पित्त के दोष से पीड़ित रहने वाला होए। व्यथा शीर से कदा कस्मिन, हे शुक्र जी, शरीर में पित्त की अधिकता होने से सिर की व्यथा भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। शैशवे कष्टितोपि च, और शैशव काल में भी यह बालक कष्टित होए। प्रथमे राम वर्षे च पंचमे सप्तमे ग्रहे रुद्रांतरम शुभो नैव जल भीतिर यदा कदा। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, पंचम में, सातवें, नौवें और 11वें वर्ष में कष्टकारक योग बनता है। इन वर्षों में कभी जल से भी भय प्राप्त हो, कदोच्चात पतनम योगम, कभी ऊंचे स्थान से गिरने और चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। पाचनम दुर्बलम यदा, और पाचन क्रिया की निर्बलता प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, उस समय यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करे। मेधावी मतिमान यदा, युवावस्था में बालक बड़ा मेधावी हो और बड़ा बुद्धिमान हो, इस प्रकार का योग है। कर्मण्य साधु सेवी स्यात् मातृ पितृ सुसेवक, कर्मण्य हो, साधु सेवक हो, माता पिता का सेवक भी रहे। पैतृक ऐश्वर्य युक्तस्य धनी मानी च मध्यमः, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करने वाला होए। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का मध्यम साधन प्राप्त करने वाला हो। जनकः साधु सेवी स्यात् श्रमी च साधु सेवकः, पिता बड़े साधु सेवी हों, कर्मण्य हों और श्रमी हों। कृषि कार्ये रतश्चैव कुटुंब पालको भवेत्, गृह कार्य में, कृषि कार्य में संलग्न हों और अपने कुटुंब का पालन पोषण श्रम पूर्वक करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका, माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। चतुर्थेशो गतो भाग्ये मातुः क्लेशम यदाधिकम, चतुर्थेश भाग्य स्थान पर स्थित है, अतः माता को कष्ट अधिक प्राप्त होने का योग बन रहा है। दुर्जय रोग कम क्लेशम, और माता को दुर्जय रोग उत्पन्न हो शरीर में, ऐसा भी योग है। मातृ पितृ सकाश के केवलैक सुखम पूर्णम, इस बालक को माता पिता में से केवल एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है।
मुनिरामोर्ध्वकम कवे मातु शोकम विजानीयात्। यद्यपि माता का सुख पूर्व में खंडित हो जाने का योग बन रहा है, जब अपनी 37 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाए तो माता के लिए बड़ा ही कष्टकारक योग उपस्थित हो। मातु शोकम विजानीयात्, सहसा माता का शोक उपस्थित हो। कुले शोकम दुखापरम, जिससे कुल में नाना प्रकार से दुख और चिंता प्राप्त होने का योग है। पितु सौख्याधिकम लाभम खबाणांतम सुयत्नतः, पिता का सुख यह बालक अधिक समय तक प्राप्त करे, जो अपनी 50 वर्ष की अवस्था तक संभव है, बहुत यत्न उपचार के द्वारा। यद्यपि जनकः क्लेशम बारंबारम महामते, यद्यपि पिता का सुख तो पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता को भी बार बार शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम, पिता को उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश और पक्षाघातादि रोगों से भय प्राप्त हो। तथास्तु यत्न तो रक्षा, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होती रहे। अपनी 50 वर्ष की अवस्था तक पिता का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्रजः संततिर स्वयं, हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता की अग्रज संतान हो, बड़ी संतान हो। वेदानुजा सुखम योगम भ्रातृ सौख्यम न संभवम, छोटी बहनों का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 4 तक छोटी बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रातृ सौख्यम न संभवम, किंतु भाई का सुख प्राप्त होने का योग संभव नहीं है। भ्रूण श्रावम भवेन मध्य, भ्रूण श्राव भी होने का योग बन रहा है। द्वादशे रात्रिनाथकः, 12 भाव में रात्रिपति चंद्रमा का योग है। वित्रिव्यम बाण संख्याकम यत्रैकः यौवने मृतः, अतः पिता के भी भाई अधिक संख्या में हों। पिता को 5 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। यत्रैकः यौवने मृतः, किंतु उसमें से एक की युवावस्था में ही मृत्यु होने का योग संभावित है। त्रयं वा वेद संख्याकम पितृव्यम च सुखम चिरम, 3 या 4 तक भाई पिता के दीर्घजीवी हों, उनका सुख पूर्ण प्राप्त हो। पितु स्वसा द्वयम योगम, पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग संभव है। वाणी भावे सुखो सुते, इस बालक की कुंडली में जो वाणी स्थान का स्वामी है वह 5म भाव में स्थित है। प्रज्ञावान धार्मिको बालः, अतः बालक बुद्धिमान हो और धार्मिक हो। सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किकः, किंतु कुछ सूक्ष्म प्रज्ञा का और अति तार्किक स्वभाव का होने का योग है। विद्यापि लभते यत्ने स्वभाषा वर्तिनीमपि, बड़ा मेधावी हो, अतः विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वभाषा वर्तिनीमपि, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। साहित्यम गणितम ज्ञानम विषयापर ज्ञानकम, आंग्ल भाषा विशेषज्ञ योग्यताचार्य संयुतः प्रशिक्षणादिकम योगम यौवने विविधोन्नतिम, यह बालक साहित्यादि का, गणित का, अन्य विषयों का ज्ञाता हो, आंग्ल भाषा का विशेषज्ञ और आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो और कुछ विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में उन्नति करने वाला होए। कृतशीलो महाप्राज्ञ, बड़ा ही कर्मठ हो, पदाध्यापन शोभितः, और अध्यापन का शोभायमान पद प्राप्त करे। खरामूर्ध्वम विशेषेण वेतनाय करो नरः, हे शुक्र जी, 30 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष रूप से वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। विविधोन्नति करतापि, और अपने कार्य से उन्नति करे। 10वें भार्गवस्तथा, 10म भाव में भार्गव हैं। तदीसश्चाग में गेहे, उसका स्वामी लाभ के स्थान पर स्थित है। सौम्यस्तत्र स्वगेह के, वहीं पर बुध भी स्वराशि में हैं। अधियोगम प्रकुर्वीत, अतः इस बालक की कुंडली में राजयोग बन रहा है, अधियोग बन रहा है। यौवने प्रौढ़ के कवे, इस अधियोग के प्रभाव से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विविधोन्नति योगंच, अपने कार्य के द्वारा यह विशेष उन्नति करने वाला हो। प्रतिष्ठा मान लाभकः, और बहुत मान प्रतिष्ठा का भी लाभ प्राप्त करे। खबाणोर्ध्वम महाप्राज्ञ, 50 वर्ष की अवस्था होने पर प्रधानाचार्य कह पदम, प्रधानाचार्य हो जाए। लब्धश्चैव सुयत्नेन, और बड़ा ही सुंदर यत्न करने पर उत्तम पद को प्राप्त करे। बाण वेदेस्वेदकम, और 45 से 47 वर्ष की अवस्था में गृह वाहन सौख्यंच, नवीन गृह का सुख प्राप्त करे और वाहन का सुख प्राप्त करे।
विजयम सर्व कर्मसु, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करे। हे शुक्र जी, इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से इसके शुभ फलों का वर्णन किया। आगे पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जो शारीरिक क्लेश और बाधाएं जीवन में प्राप्त हों उसका निरूपण कर रहे हैं। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु इन सब सुखों को और योग्यता को प्राप्त करके यह बालक पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से नित्य पीड़ा भी प्राप्त करने वाला हो। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम, इसका स्वास्थ्य बाधित रहे, धन का बड़ा अपव्यय हो, मानसी दैव की व्यथा, अनेक मानसिक व दैवीय व्यथा उत्पन्न हो। आमोदर यकृत दोषम अस्थिमज्जा विकारकम, कभी पेट का विकार, कभी यकृत का विकार, कभी अस्थि और मज्जा का विकार प्रदर्शित हो। मूत्र कृच्छादिकम योगम खरामांतम तपोधन, शल्योपचारकम योगम तथास्तु न स्थिरम फलम। मूत्र कृच्छ जन्य रोग उपस्थित हो, 30 वर्ष की अवस्था में इस रोग का शल्योपचार भी होने का योग है, किंतु पूर्ण आरोग्यता उससे न प्राप्त हो। मूत्र मार्गे कदा कस्मिन व्रणम क्लेशम प्रदर्शनम, कभी मूत्र के मार्ग में व्रण उत्पन्न हो और क्लेश उत्पन्न हो। मुनिरामोर्ध्वकम तात बुधस्यैव दशांतरे, स्वास्थ्य बाधा विशेषेण मनः कष्टी यदा कदा। हे शुक्र जी, 37 वर्ष की अवस्था तक तो यत्न पूर्वक रक्षित होता रहे इस प्रकार का योग है, किंतु 37 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बुध की दशा जब प्रारंभ हो तो स्वास्थ्य विशेष रूप से बाधित हो और उसमें मानसिक कष्ट की अधिकता भी बने। मूर्छा भीतिस्तथोद्वेग निद्रादोषम महामते, कभी मूर्छा का क्लेश, कभी उद्वेग मानसिक चिंता, निद्रा जनित विकार उत्पन्न हो। खवेदे बाण वेदांतम क्लेशम तापम तथैयुच, इस प्रकार 40 से 45 वर्ष में भी बड़ा क्लेशित होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण संघर्षम यौवने यदा, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जीवन में बड़ी संघर्ष की अधिकता रहे। पूर्व जन्म में जिस प्रकार दिव्य औषधियों में विजातीय पदार्थ मिला करके रोगियों के साथ छल किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त हो। शत्रु रोग भयम नाना, अनेक लोग इसके शत्रु हो जाएं। शत्रु रोग भयम नाना, शत्रु और रोग से भय बार बार प्राप्त हो। मुनि वेदे खबाणकम, बाण वेदे स्वबाणांतम, स्वायु भीतिर यदाधिकम, इस प्रकार 47 से 50 और 45 से 50 एवं 52 वर्ष की अवस्था में आयु भय प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। दुर्जय रोग कम क्लेशम, उस समय यह जो रोग बताया है वह दुर्जय हो जाए, कठिन हो जाए। किंग कर्तव्य विमूढ़ का, जिससे यह बालक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। औषधियां रसहीन हो। मुनिरामोर्ध्वकम तात बेणवादांतरावधिम, यावदेव फलम नेष्टम बुधस्यैव दशांतरे। हे शुक्र जी, 37 वर्ष की अवस्था से बुध की दशा प्रारंभ हो जो 54 वर्ष की अवस्था तक रहे। यद्यपि यह दशा पूरी कष्टकारक ही रहे, यह बुध की दशा मार्केश है। मार्केश शुभो नैव, जो शुभ कारक नहीं है। तथास्तु चाष्टमे सकः, किंतु अष्टम भाव का स्वामी रवयुक्त गुरुर दृष्टि, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य से युक्त है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, अतः यह रक्षित हो जाए। प्रायश्चित्त प्रभावतः, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करे तो इसकी समस्त बाधाएं समन हो जाएं। रक्षितो जायते श्रीमान, और यह रक्षा प्राप्त करे। आरोग्यश्चापि जायते, आरोग्यता को प्राप्त करे। दीर्घजीवी भवेत् बालः, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। दारा पुत्रादिभिर्युतः, अवश्य ही पत्नी और पुत्रादि से युक्त होकर के सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। बसु युग में खरामांतम दारा सौख्यम लभेदपि, 28 से 30 वर्ष की अवस्था में विलंब में पत्नी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। सुंदरी मध्यमा चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, सुंदरी मध्यम पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् रुग्णा किंतु महामते, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो किंतु कुछ शारीरिक रूप से रुग्णा भी रहे। सप्तमे करणीनाथ दारा भीतिस्य यौवने, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं जो पत्नी को भी क्लेश प्रदान करें युवावस्था में।
पुत्रैक सुख योगंच, इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुता चैका अथवा द्वयम, सुता अर्थात कन्या संतान एक या दो संख्या में प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम श्रृणु मया नघ, हे शुक्र जी पूर्व जन्म कृत पाप के विनाश हेतु आगे जो यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं उसको सुनिए। येन सर्व सुखम लाभम नेष्ट योग विपोहनम, जिसको करने से संघर्ष का योग समन हो और दुष्ट योग भी शांत हो जाएं। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए। नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, वह पत्र 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव मूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम, उस पत्र के मध्य में शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करें और कलश पर स्थापन करें। भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि, समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम, इसके पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शिव मंत्र वर्णित है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम, और महामृत्युंजय मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मुनिरामोर्धुकम तात बुधस्यैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम, हे शुक्र जी 37 वर्ष की अवस्था के पश्चात से जब से बुध की महादशा प्रारंभ हो उसी समय यह यत्न प्रायश्चित करना सुख कारक रहे। वेदबाणांतरम यदा, इस प्रकार यह दशा 54 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें यत्न और प्रायश्चित करने पर इस दशा का नकारात्मक प्रभाव मार्केश का प्रभाव समन होने पर शुभम भाग्योदयम नित्यम, शुभ कार्य संपन्न हो और बालक का भाग्योदय हो और शारीरिक आरोग्यता भी धीरे धीरे प्राप्त हो। विविधोन्नति योगकम, और विविध प्रकार की उन्नति इस दशा में प्राप्त होने का योग है। पदमान प्रवृद्धिश्च गृहवाहन मोदकम, इस दशा में यह बालक धनोपार्जन करे, पद की वृद्धि करे और नवीन गृह का निर्माण करने वाला हो और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। सौख्यम तु विविधोल्लासम, सुख और मान का लाभ प्राप्त करे, उल्लास पूर्वक जीवन व्यतीत करे। कुतर्कांतम शुभाशुभम, इस प्रकार आगे 60 वर्ष की अवस्था तक शुभ फल प्राप्त करता रहे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, संतानों के द्वारा सुखी हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। पुत्र भी मेधावी और कर्तव्यनिष्ठ हो और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस प्रकार 60 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत शुभाशुभ फल को प्राप्त करे। इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र व दौहित्र का सुख प्राप्त करे, देवता तीर्थ का अनुरागी हो। मध्य क्लेशम तथा तापम चंडी पाठे सुखम लभेत, यद्यपि 60 वर्ष की अवस्था में भी कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय चंडी का पाठ करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशा मध्य रिपु सप्तांतरावधिम, 60 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की दशा प्रारंभ हो जो सुख कारक रहेगी। रिपु सप्तांतरावधिम, और इसी दशा में 76 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत निधनम जायते सत्यम, अपनी आयु खंडित भी होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।